हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम अपने सेकंड डोज में सीखने वाले क्या है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम क्या है, हमने ऑलरेडी पहले से ही टाइम को सेव करने के लिए लिख लिया है, जिससे आपका टाइम सेव हुई। तो जो आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। पहले हम मेन इसका जो हेडिंग है उसकी बात कर लेते हैं। तो है क्या, यहाँ पे हम सीखने वाले क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होता है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, उसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और एकदम बिल्कुल इजी तरीका है। और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूरी केमिस्ट्री में, वो बहुत ही लाजवाब है और कॉन्सेप्चुअल भी है और हर जगह यूज़ होने वाला भी है, इसीलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। तो सबसे पहले तो हम अभी तो ऐसे रैंडम बता दे रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो अगली स्लाइड में हम इसको मेंशन कर देंगे एक एप्लीकेशन की, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं अभी हम रैंडमली आपको बता दे रहे हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो यूज़ है सबसे ज़्यादा कहाँ है। हमने पढ़ा है क्या कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमेशा वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के थ्रू केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड में आप कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो सारी ही बॉन्डिंग आप पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो रोल होने वाला है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है। आपको कोई बताता ही नहीं बेसिक से, इसलिए आप हमेशा ही डाउट में रहते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमने ये वाला टॉपिक पकड़ा है। आप लेविस-स्टोक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पे भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही रोल है, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसकी अहमियत आप समझिए और पूरा आप लेक्चर अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जरूरी कितना है, ठीक है। तो हम आज सीखने वाले हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा कैसे याद रखें, ठीक है। तो हमने लिया क्या है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट का एक सेक्शन है, ये पी ब्लॉक का एक सेक्शन हो गया आपका, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो एस, पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही जनरली मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम आइए जानते हैं कि जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा हम कैसे याद रखें, ठीक है। ऑलवेज हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में हमको हमेशा याद रहने वाला है, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट तो अभी सबसे पहले फार्मूला समझ लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो जनरली का मतलब क्या होता है, कहीं भी आपको टीचर्स ये नहीं बताते हैं। कोई कुछ आप सब देखते हैं ना, कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं उसके बाद वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट्स के लिए हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ जनरली सब लगाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो फार्मूलाज बनाया जाता है ये क्या होता है, हमेशा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन उसको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अभी आप लाइन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। हमने क्या लिखा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, जो ये मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, जनरली क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम जो होगा वो क्या होगा, ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के बराबर होगा। ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम हमने पिछली जो मेरी सबसे पहली वीडियोस में हमने सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल के अंदर पहचानना बताया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियोस जो बनाई है हमने बिल्कुल सीक्वेंशियल बनाया है ताकि कोई डाउट ही ना रहे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी सेंट्रल एटम का मॉलिक्यूल के अंदर जो होते हैं सेंट्रल एटम, वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के बराबर होता है, ठीक है। अब सेंट्रल एटम का जो ग्रुप नंबर होता है उसको देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये ध्यान समझना, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के बराबर होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है, लेकिन एक्सेप्ट लिखा क्या, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, हीलियम, ठीक है। हीलियम एटम के लिए ये रूल वैलिड नहीं है। और हीलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 2, ठीक है। ओके, अब चलते हैं, हम सीखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है, पी ब्लॉक का और डी ब्लॉक का। सबसे पहले हम ये जो आपका ये वाला रूल लगा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है सेंट्रल एटम का वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है, तो ये सबसे अच्छा जो वैलिड है बिल्कुल। तो इसमें जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है आपका, ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट का ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। ग्रुप सेकंड में ये एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ग्रुप फर्स्ट का, ठीक है, वो हाइड्रोजन का हो या लिथियम का हो या सोडियम का हो, ठीक है। हम रैंडमली एकदम एक लाइन में बता सकते हैं कैसे, जैसे अगर हम बात करें कि ग्रुप फर्स्ट के जो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये ग्रुप फर्स्ट का उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हमने लिखा क्या, ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो इस अगर हम बात करें जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सब का जो ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, ग्रुप नंबर के बराबर होगा। ग्रुप नंबर कौन सा है इसका, फर्स्ट। तो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा। इस तरीके से ग्रुप सेकंड का जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रुप नंबर के बराबर होगा। तो ग्रुप कौन सा है, 2 है, तो हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अब समझिए, चाहे बेरिलियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, उसका BSc मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ग्रुप नंबर के ही बराबर होगा, मतलब 2 होगा, ठीक है। ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट का। नेक्स्ट चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। पी ब्लॉक अगर एलिमेंट है, सेंट्रल एटम पी ब्लॉक से रिलेट करता है, तो उसकी अगर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें याद थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा पी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है, वहाँ ग्रुप नंबर के ही बराबर होता है, लेकिन ग्रुप नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है, जैसे अगर हम पूछें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, तो आपको कुछ करना नहीं, जो ग्रुप नंबर होता है उसकी लास्ट डिजिट को ही हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे ये क्या हो गया, ग्रुप 14 है तो ये लास्ट वाला नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे ये हो गया ग्रुप 15, इसका लास्ट डिजिट इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये पी ब्लॉक के जो 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप हैं, इनका जो
ग्रुप नंबर होने वाला है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाला है वो लास्ट डिजिट के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 6 है तो ऑक्सीजन है तो उसका क्या हो जाएगा 6, सल्फर हो गया तो 6 हो जाएगा। इन सब के बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ग्रुप नंबर के बराबर होंगे, बट ये लास्ट डिजिट के बराबर। जैसे यहाँ पे 17 है तो ये 7 लिख लेना है, 18 है तो यहाँ पे 8 लिखना है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के हमने जो जितने भी एलिमेंट हैं उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। पी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके बीएससी एक लाइन में हमको याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का। डी ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं तो ये ग्रुप थर्ड है, ये ग्रुप फर्स्ट था, ये सेकंड था, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है यहाँ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जगह कम थी ना तो हमने इसको यहाँ पे ले लिया है। तो ये ग्रुप फर्स्ट होता है, सेकंड, और डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप थर्ड से शुरू होता है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3 से लेके 12 ग्रुप नंबर तक का जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब बात करें तो यहाँ पे स्कैंडियम, एससी, स्कैंडियम, ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे उनकी बात करें तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे स्कैंडियम का है तो ग्रुप नंबर के बराबर होगा। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 लिखा है 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, ठीक है। इजीली हमने देखा पीरियोडिक टेबल के जो भी एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, उनमें हमने एक ही फार्मूले के यूज़ करके, ये वाला फार्मूला हमने एक ही सेकंड में बता सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा उस सेंट्रल एटम के अंदर। हमने यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं लिया है, उसका रीजन क्या है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जनरली वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली यही एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, यही ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो ना, हर बॉन्डिंग को समझने के लिए हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन की नीड है। विदाउट बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम एटम से जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो सबसे बेसिक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चाहे तो गाइस यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या था, तो हमने बोला क्या कि आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो आपके हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं विदाउट बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको लग रहा होगा कि हमको ये तो बिल्कुल इजी है, ये है वो है, बट बिल्कुल अभी आप इतना सीखने के बाद ना आप रैंडमली हम बोलें अगर आपको इस वीडियो को देखने से पहले आप कैल्शियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल दीजिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा कैल्शियम में, आप निकालने बैठ जाएंगे। आप करेंगे क्या, कैल्शियम लिखेंगे फिर 20 लिखेंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए। कैल्शियम लिखेंगे, फिर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 8, फिर 2 लिखेंगे, तब जाके कहीं आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता पाएंगे इसका कि कैल्शियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। बट हम जो बता रहे हैं कि बैलेंस यही से ये सिर्फ एक फार्मूला आपको याद है ना, तो आप इजीली बता सकते हैं। अब हमने क्या बोला था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर के बराबर होता है। आपने देखा कि कैल्शियम ग्रुप सेकंड का है तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा कैल्शियम का वो ग्रुप नंबर 2 के बराबर होगा, तो 2 हो गया। इजीली कुछ भी याद नहीं है तब भी आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस प्लीज़ आप लोग समझिए, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके एप्लीकेशंस जान लेते हैं, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशंस आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ओके गाइस, आप लोग बहुत एक्साइट होंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हम निकालना बता क्यों रहे थे, उसके एप्लीकेशंस आप जानेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, आप खुद सोचेंगे कि हाँ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बैलेंस इलेक्ट्रॉन को सीखना। तो आइए हम देखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन का एप्लीकेशन क्या है। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में क्या है, पहला एप्लीकेशन क्या है कि हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं वो उसमें क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल की हमको ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप हो गया, मॉलिक्यूल का आइडेंटिफाई करना है। तो विदाउट अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी के आप मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप की कॉन्सेप्ट से पहले हमने इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को लिया है। आप सोचो ना कि एक कॉन्सेप्ट से हम कितनी ज़्यादा चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि जो छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बताते नहीं हैं, तो लास्ट में क्या होता है, हम हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप में हम निकालने में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को आपको सीखना है ना तो बिल्कुल शिद्दत से सीखिए और सिस्टम से सीखिए, सिस्टमेटिक सीखिए, ताकि कभी भी डाउट ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये अब दूसरा एप्लीकेशन हो गया, तीसरा हो गया, चौथा क्या है, यू कैन एक्सप्लेन बॉन्डिंग, ठीक है। जो
एटम से आप मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? या तो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू करते हैं, या तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है, इन्हीं 3 तरीके की बॉन्डिंग से एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सोचो ना, जो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पूरी थ्योरी पढ़ते हैं ना, वो सारी बेस्ड कहाँ है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। विदाउट बैलेंस इलेक्ट्रॉन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दीज कॉन्सेप्ट। ओके, इसलिए इन सारी चीज़ों से पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप 11th के सबसे पहले सीखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालना। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। विदाउट बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप नहीं बता सकते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी। किसी भी मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उसकी रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, आप रिएक्टिविटी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नॉलेज नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात करें, सोडियम होता है, हम एक कॉन्सेप्ट पूछें कि सोडियम रिएक्टिव है कि नहीं, तो सोचो ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प करता है कि सोडियम रिएक्टिव है या नहीं। तो हमने अभी पिछला स्लाइड आप खोलिएगा, वहाँ पे देखिएगा कि सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर फर्स्ट का है। ग्रुप नंबर फर्स्ट का है तो उसका बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? 1। तो सोडियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इसीलिए आपने देखा होगा सोडियम क्या होता है? सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, और सोडियम प्लस क्यों बनता है? क्योंकि सोडियम प्लस क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर आप ये आइडेंटिफाई करें कि क्यों होता है, तो हमने सोडियम की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। ठीक है, लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहाँ पे ये जाके क्या हो जाता है? 28। ठीक है, तो अगर किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होता है? स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल एटम होगा, स्टेबल एटम होता है। ठीक है ना, तो सोडियम इसीलिए रिएक्टिव क्यों था वो? क्योंकि सोडियम से सोडियम प्लस बनना चाहता है, इसलिए वो क्या हो गया? आप खुद को स्टेबल कर दिया। इसीलिए बोलते हैं कि सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव होता है। और आपने सुना होगा कि सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव होता है। तो सोचो ना, हमने अभी यहाँ पे 6 चीज़ें मेंशन की है कि 6 इंपॉर्टेंट, मतलब इसके एप्लीकेशंस हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बैलेंस इलेक्ट्रॉन का। और भी इसके एप्लीकेशंस हैं बट आपके लेवल में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सो प्लीज़ आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन आप धीरे धीरे हमसे कनेक्ट होइए, आप इतना कुछ सीख जाएंगे और सिस्टमेटिक सीखेंगे कि आप केमिस्ट्री बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगी। आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सिंसियरली कॉन्सेप्ट को लिखें, अपने एक नोटबुक बना लीजिए और आप उसको प्रॉपर लिखते चलिए, सीखते चलिए। 1 मंथ के बाद आप देखेंगे आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी हो गई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल में जुड़ सकें। तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक देते चलिए और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और अच्छा, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।